आज से चंद दिन कबल बरतानिया के शहर साउथपोर्ट में बहुत ही एक अंदोहनाक वाक़या पेश आया, जिसमें जो 17 साल एक नौजवान ने, एक टीनेजर ने वहाँ पर 3 मासूम स्कूल के बच्चों को कत्ल कर दिया, चाकू से उनके ऊपर हमला किया। और उस वक़्त जब वो एक गाने के ऊपर डांस की प्रैक्टिस बच्चे कर रहे थे, 3 बच्चों को उसने कत्ल कर दिया। और उसके अलावा 8 ऐसे बच्चे हैं जो इस वक्त शदीद निगहदाश्त की जो वार्ड्स हैं उसमें मौजूद हैं, इसलिए कि उनको सीरियसली इंजर किया गया। लेकिन उस वाक़े के, उस ट्रेजिडी के फ़ौरन बाद जो हालात हुए, उन्होंने न सिर्फ बरतानिया की हुकूमत को परेशान कर दिया, बल्कि बरतानिया के वज़ीर आज़म ने बाकायदा तौर पर उन्होंने तस्लीम किया है कि बरतानिया में इस वक्त जो मुसलमान हैं उनकी जो ज़िंदगी और उनके जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप है उनको ख़तरा है। उसके साथ साथ बरतानवी वज़ीर आज़म ने ये भी उन्होंने कहा है कि इस पूरे वाक़े के पीछे बहुत बड़ा हाथ जो सोशल मीडिया का है, ख़ास तौर पर ट्विटर या एक्स का, जिसके जहाँ से ये बहुत सारी फ़ेक न्यूज़ फैली। और फेक न्यूज़ के नतीजे में जो न सिर्फ के मकामी मस्जिद के ऊपर हमला हुआ, बल्कि पूरे बरतानिया में इस वक्त वीकेंड पर भी जो इस्लाम के ख़िलाफ़, पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़ और मसाजिद के ख़िलाफ़ मुज़ाहरे प्लान किए गए हैं। लंदन में पुलिस के ऊपर अटैक हुए, जिसमें तकरीबन 111 लोगों को सिर्फ 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर से गिरफ़्तार किया गया। जो फार राइट के जो वाइट जो फैशिस्ट ग्रुप्स हैं उससे उनका ताल्लुक़ था। साउथपोर्ट में वहाँ पर जो ट्रेजिडी हुई उसके फ़ौरन बाद वहाँ पर मस्जिद पर हमला हुआ और मस्जिद की जो सामने की दीवार है उसको तोड़ा गया, मकामी जो घर हैं उनको लूटा गया। और ख़दशा ये था कि शायद इस बुनियाद पर कुछ और ट्रेजिडी न हो जाए और कत्ल न हो जाए। लेकिन इस पूरे वाक़े के पीछे जो हमने इन्वेस्टिगेशन की है कि पूरे एक्चुअल हक़ाइक़ क्या हैं और हुआ क्या जब ये कत्ल हुआ, और किस तरह से कि फ़ेक न्यूज़ ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक ऐसी फ़ज़ा बना दी जिसका एक्चुअली इस्लाम या मुसलमानों का या किसी भी मुसलमान शख्स का कोई ताल्लुक़ नहीं था। जब 17 साल नौजवान ने, जिसका अब नाम भी पुलिस जो सामने आ चुका है और ये बात भी कंफर्म हो चुकी है कि वो बाहर से नहीं आया था, वो कार्डिफ में पैदा हुआ था, उसके वालिदैन रवांडा से थे और वो जो एथनिक ब्लैक कम्युनिटी से उसका ताल्लुक़ था। और उसके वालिदैन जो मुकामी चर्च है वहाँ के रेगुलर मेंबर्स हैं। और वो जो ख़ुद जिस नौजवान ने ये कत्ल किए, जिसका अभी उसकी उम्र 18 साल नहीं हुई और जिसका नाम भी मीडिया में आ चुका है, ये बात भी साबित हो चुकी है कि वो एक्चुअली चर्च में जाता था, वो कभी मस्जिद से या इस्लाम से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं रहा। लेकिन जो ही ये कत्ल की वारदात पेश आई तो सबसे पहले ट्विटर की एक्स के ऊपर सबसे पहले फ़ेक न्यूज़ फैलाई गई कि बच्चों का जो कातिल है वो एक मुसलमान है। और एक फ़ेक तस्वीर फैलाई गई जो फार राइट ग्रुप्स हैं, बरतानिया के जो फाशिस्ट ग्रुप्स हैं, जो बहुत हद तक दब चुके थे, जो गायब हो चुके थे। लेकिन जब से इलॉन मस्क ने ट्विटर को टेक ओवर किया, उसने बहुत सारे जो बैंड अकाउंट हैं जिनके बारे में जाना जाता है कि वो फेक न्यूज़ की बुनियाद पर मुसलमानों को, जो अफ्रीकन कम्युनिटी के लोग हैं और जो एथनिक माइनॉरिटीज़ के लोग हैं उनको टारगेट करते हैं, उनको खुली आज़ादी मिली हुई है एक्स के ऊपर, जिन्होंने सबसे पहले फ़ेक न्यूज़ चलाई। और वो मुख्तलिफ जो ग्रुप्स हैं यहाँ पर, जो डिफंक्ट इंग्लिश डिफेंस लीग के लोग हैं, टॉमी रॉबिन्सन के सपोर्टर्स हैं, और जो इंताब पसंद राइट विंग ग्रुप एक है, इंग्लिश अल्टरनेटिव, उसके जो लोग हैं, जो पैट्रियोटिक अलायंस है उसके लोगों ने, इन्होंने ये फ़ेक न्यूज़ फैलाना शुरू कर दी कि बच्चों को कत्ल करने वाला दर हकीकत एक मुसलमान है और ये कि उसका ताल्लुक़ मकामी मस्जिद से था। ये ट्विटर के ऊपर ये फ़ेक न्यूज़ सबसे पहले फैली, जिसके बाद एक रशिया की एक वेबसाइट ने बाकायदा स्टोरी छापी जिसमें उन्होंने ये झूठ भी बोला कि ये लड़का मुसलमान था, ये इमिग्रेंट था, एक कश्ती के ज़रिए आया था, और ये कि बरतानिया की जो खुफिया एजेंसीज़ हैं वो उससे मिलती थी और वो उनके रडार पर था और उनको शक था कि ये बहुत बड़ी किसी वारदात में ये हिस्सा ले सकता था। ये सारी फ़ेक न्यूज़ थी। और उसके बाद ऐसे हालात ख़राब हुए कि इस वक्त तक हालात काबू में नहीं आ रहे। जो साउथपोर्ट से जो वीडियो सामने आई वो पूरी दुनिया ने देखी कि किस तरह से वहाँ पर मस्जिद पर हमला हो रहा है, और वहाँ पर जो पीपल ऑफ कलर हैं, जो ब्राउन लोग हैं, उनके ऊपर हमले हुए। और उसमें इसके बावजूद कि पुलिस ने जो जज ने ये तस्दीक कर दी है, क्राउन प्रोसिक्यूशन ने तस्दीक कर दी है, पुलिस ने तस्दीक कर दी है कि जो लड़का है वो मुसलमान नहीं था, लेकिन मुसलमानों के ख़िलाफ़ उस फेक न्यूज़ की बुनियाद लेकर इस वक्त तक प्रोपेगेंडा हो रहा है, मुज़ाहरे प्लान हुए हुए, और उन सारे मुज़ाहरों का मकसद मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो नफ़रत है उसको विप अप करना है। जो इस सारी जो अमल हुआ वहाँ पर साउथपोर्ट में, उसके बाद 10 डाउनिंग स्ट्रीट के सामने उसी फेक न्यूज़ को बुनियाद बनाकर
जो एक बड़े मशहूर बरतानवी एक्टर हैं लॉरेंस फॉक्स, उन्होंने इस फेक न्यूज़ को आगे फैलाया और उन्होंने कहा कि बरतानिया से हमें इस्लाम का खात्मा चाहिए, हमें मुसलमानों को यहाँ से रिमूव करना है। और उन्होंने वहाँ पर एक प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया, जिस प्रोटेस्ट में वही लोग जो साउथ पोर्ट में जिन्होंने वायलेंस किया, उन्होंने आकर 10 डाउनिंग स्ट्रीट के सामने भी वहाँ पर जो मुसलमानों और इस्लाम के ख़िलाफ़ नारे बुलंद किए। और जो पुलिस के साथ उनका एग्रीमेंट था कि 8:30 बजे वो प्रोटेस्ट ख़त्म करेंगे, लेकिन 8:30 बजे जो हूलीगन्स हैं जिनका मकसद इन प्रोटेस्ट में हिस्सा लेना एक्चुअली पुलिस से लड़ाई है, उन्होंने पुलिस के ऊपर हमले शुरू कर दिए और रात 11 बजे तक वहाँ पर घुमसान की लड़ाई होती रही, जिसके बाद वहाँ से तकरीबन 111 ऐसे लोग हैं जिनको गिरफ़्तार किया गया पब्लिक डिसऑर्डर का जो ऑफेंस है उसके सामने रखते हुए। लेकिन ये मामला वहाँ पर ख़त्म नहीं होता। उसी फेक न्यूज़ को बुनियाद बनाकर स्कॉटलैंड में, आयरलैंड में और इंग्लैंड में अब बड़े पैमाने पर मुजाहरे जो है वो उनको ऑर्गेनाइज़ किया गया है, जो सिर्फ फेक न्यूज़ को बुनियाद बनाकर उन मुजाहरों को ऑर्गेनाइज़ किया गया ताकि मुसलमानों को टारगेट किया जा सके। इस सारी सूरत हाल पर बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर ने इसको इस हद तक अब इंटेलिजेंस के लिए ये मसला बन चुका है, यहाँ की लॉ इन्फोर्समेंट के लिए मसला बन चुका है कि उन्होंने एक डाउनिंग स्ट्रीट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा तौर पर उन्होंने सोशल मीडिया कंपनीज़ को वार्निंग दी है कि ये ज़िम्मेदार हैं जो क्राइसिस पैदा हुआ है, जो सोशल डिसऑर्डर आया है, इसके पीछे सोशल मीडिया कंपनीज़ और उनकी जो लैक ऑफ रेगुलेशन और लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी है। इससे ज़्यादा तो प्राइम मिनिस्टर ने कुछ नहीं कहा, लेकिन क्लियरली उनका मकसद यही था कि सोशल मीडिया के ऊपर ख़ास तौर पर ट्विटर के ऊपर जो फेक न्यूज़ फैली है, इस सारे अमल के पीछे जो ज़िम्मेदार वो सोशल मीडिया जाइंट्स हैं। उसके बाद जो बरतानवी प्राइम मिनिस्टर ने यह भी कहा है कि वो इस बात को यकीनी बनाएंगे कि जो मसाजिद है उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। लेकिन जो इस वक्त हालात सामने नज़र आ रहे हैं, जिस तरह से मसाजिद के बाहर अब अटैक्स हो रहे हैं और प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वो इस बात की इंडिकेशन करते हैं, इस बात को क्लियर करते हैं कि जब तक अब सोशल मीडिया कंपनीज़ और फेक न्यूज़ फैलाने वालों के ख़िलाफ़ और ख़ास तौर पर नफ़रत और डिवीजन पैदा करने वालों के ख़िलाफ़ अगर बरतानिया की हुकूमत और यहाँ की लॉ इन्फोर्समेंट बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेती, तो बरतानिया में आने वाले दिनों में जो सोशल डिसऑर्डर है, अनरेस्ट और जो वायलेंस है, वो एक नई पीक की तरफ जाएगा।